बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ सनाम जर, आपकी दोस्त और आपकी होस्ट। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको परेशानियों से, मुसीबतों से, आफतों से और वबाओं से महफूज रखे। आपका दिन गुजरे अच्छा, और जब मौसम अच्छा हो तो वैसे ही मूड बहुत अच्छा हो जाता है। तो आज मैं भी जब सुबह ऑफिस आने के लिए निकली तो इतना अच्छा सुहाना मौसम था और बादल छाए हुए थे। मुझे नहीं पता इस वक्त क्या बाहर का माहौल है, क्या सिचुएशन है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत मौसम था सुबह और बादल छाए हुए थे। अल्लाह करे कि क्योंकि अब आज 1 जुलाई भी है, बारिशों का सीज़न जो है, मानसून भी शुरू हो चुका है। सो पाकिस्तान के जो बेशतर शहर हैं, इस वक्त सुनने में ये भी आया कि इस्लामाबाद और उस साइड पर भी बारिश इस वक्त जारी है। सो कराची में भी अल्लाह करे कि ये अबरे रहमत जो है वो हो और हम इसको एंजॉय कर सकें। सो वेदर अच्छा है, आई होप आप लोगों का मूड भी अच्छा होगा। सो अच्छे से दिन का आगाज़ कीजिए। आप अपने वर्क प्लेस पर हैं या आप अपने घरों में मौजूद हैं, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अच्छा, जब गर्मी का मौसम हो या ये मानसून शुरू होता है तो इसमें जहाँ पर ये आपके मूड को अच्छा करता है या हमारे यहाँ कुछ रिवायती जो है वो पकवान हैं जो हम बारिश में एंजॉय कर रहे होते हैं, इसी तरह ये मानसून या ये ज़्यादा गर्मी जो है वो कुछ बीमारियां भी साथ लेकर आता है। कुछ लोगों को ज़्यादा गर्मी में जो है वो फ्लू भी हो जाता है, गर्मी का फ्लू भी होता है, गर्मी का बुखार भी होता है। इसके साथ साथ जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो कुछ लोगों को जो है वो नाक से खून भी आने लग जाता है। उनकी ये प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर में लोगों के साथ होती है। और पिछले दिनों में इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, इवन कराची हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहा। गर्मी में या जब मानसून शुरू होता है तो पेट के अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जुमला अमराज जो पेट के हैं, जिसमें तेज़ाबियत है या गैस्ट्रिक का इशू है, या इसके साथ साथ अक्सर लोग इस बात की कंप्लेन करते हैं कि जब हम खाना खाते हैं उसके बाद ब्लोटिंग सी हमें फील होती है। तो आज हम अपने एक्सपर्ट से ये टिप्स लेंगे कि आप घर में अपने किचन से या हर्बल मेडिसिन के थ्रू आप अपने ये जो पेट के अमराज हैं इनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या आपकी रूटीन में कहीं ऐसी ख़राबी है जिससे आपको ठीक करना है। सो जनाब, अपने मेहमानों को भी मैं दावत देती हूँ ताकि वो भी आएँ और हम बाकायदा अपने टॉपिक का आगाज़ कर सकें। आज हम लोगों ने एक जैसे रंग पहने, मैंने थोड़ा सा डार्क पहना है, उन्होंने थोड़ा सा लाइट पहना है, क्योंकि ताल्लुक़ भी ऐसा ही और रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। सो बुला लेते हैं अपनी उम्मे को। हमारी प्यारी उम्मे हमारे साथ मौजूद हैं। उम्मे राहिल आ जाइए, और हमारे साथ हमारी बहुत ही गॉर्जियस हुमैरा जी भी हैं। हुमैरा जी, आप भी आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक हग आपके लिए और दूसरा हग आपके लिए। ऐसे देखे, ये है गुड मॉर्निंग और ये है वेलकम। ये वक्त भी आना था हम पे। अंग्रेजों, तुम लोग बहुत बुरे लोग हो। नहीं, तुम लोग बहुत प्यारे लोग हो। मतलब अलग अलग चीज़ें जो है ना वो इंट्रोड्यूस हो गई, लेकिन इस बार ईद भी हमने ऐसे ही मिलनी है, ठीक है? मतलब एक हाथ इधर और एक हाथ उधर। फिर दोस्त आपा का मुझे वो जुमला याद आ गया, पता है ना आप लोगों को? उन्होंने तो कह दिया, हम तो कह भी नहीं सकते और चुप रह भी नहीं सकते। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हैं? बड़े बाल शाल बनाए हुए माशाल्लाह से, बड़ी अच्छी लग रही हैं। तैयारी श्यारी अच्छी है। टाइम मिल गया तैयार होने का। टाइम मिल गया तैयार होने का। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अभी इन्होंने मुझे बताया, मेकअप में हम गॉसिप्स नहीं करते, हम चीज़ें शेयर करते हैं, हम बड़े अच्छे लोग हैं। सास बनने वाली हैं, बल्कि कह लगी मैं सैनिका सास टू बी। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं ऑलरेडी सास हूँ, मतलब आप बहू को कबूल कर चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, बड़ी बात है, अच्छी बात। तो कब है बेटे की शादी? इंशाल्लाह दिसंबर। इंशाल्लाह दिसंबर में। अल्लाह खैरियत से। तैयारियां शुरू कर दें, जोड़े छोड़े बना। और ये तो ऑलरेडी सास है, माशाल्लाह माशाल्लाह से। दो दामाद हैं। दो दामाद हैं, नानी भी हैं। नानी भी वाह वाह, मेरे पास जवान जवान सासें और नानियाँ मौजूद है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो बारिश का मौसम है, ये
कराची वालों के लिए तो बस बादल ही आ जाए तो हमारी ईद हो जाती है। हाँ, वो 2 बूंदों में खुश हो जाते हैं हम लोग। हाँ, 2 बूंदों में हम खुश हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि इस मौसम में नॉर्मली लोग जो है वो ऑफिस में हैं या बाहर वाले लोग हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जी फ्राइड आइटम्स या बाहर की कोई चीज़ खाई जाए। ऐसे मौसम में कहते हैं कि लोगों को हैज़ा या इस तरह की कंप्लेंट्स होती हैं इस मानसून के सीज़न में। तो व्हाट डू यू सजेस्ट, अगर ऐसी कोई चीज़ खाई भी जा रही है या इस मानसून में, क्या एहतियात ज़रूरी है? देखिए, एक तो पानी, जो नॉर्मली बाहर का पानी तो लोग नहीं पीते हैं, बट कोशिश ये करनी चाहिए कि जो फिल्टर्ड वाटर है या जो भी अपना मिनरल वाटर है वो इस्तेमाल करें। ठीक है। और लेकिन उनमें बहुत सारे बड़ा तबका ऐसा है जो पैसा से पानी नहीं खरीद सकता। बॉयल वाटर इस्तेमाल करें। और जैसे अभी कहा कि मानसून के अंदर एक कंडीशन होती है और डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, डायरिया भी हो रहा है और जिससे कहना चाहिए ना आपको लाइक डिफरेंट कंडीशन, ब्लोटिंग भी हो रही है, बेल्चिंग भी हो रही है, बहुत कुछ हो रहा होता है, तो उसमें अलग अलग चीज़ें हो रही होती हैं। एक खाने में अदरक का इस्तेमाल लाजमी रखें। अच्छा, खाने में हमारे यहाँ खानों में डलता है, लेकिन आप कह रही हैं ऊपर से भी एक्स्ट्रा थोड़ा सा बिल्कुल डाल लें। या सौंठ रख लें या थोड़ी सी अदरक को सिरके में डाल के रख लें कि रोज़ाना अगर एक छोटा सा टुकड़ा खा लिया जाए अदरक का तो पेट के अमराज नहीं होते। और एक बहुत अच्छी चीज़, बल्कि मतलब सबसे कहना चाहूँगी कि ये चीज़ बना के घर में रखें इस सीज़न के अंदर। अच्छा, वो क्या? आपने तकरीबन 1 गिलास पानी का लेना है, उसमें 4 अदद पान के पत्ते डालने, पान के पूरा पत्ता 4 अदद डालें और 4 से 5 काली मिर्च। ओके। अच्छा, उसको इतना पकाना है कि वो हाफ रह जाए। राइट। जब हाफ ग्लास रह जाएगा तो ये आपका एक जो है ना लाइक वाटर डिटॉक्स टाइप का बन गया है। आपने ये 1 टीस्पून बच्चों को और 2 टीस्पून जो है या 1 टेबल स्पून बड़ों को देना है दिन में 2 से 3 बार। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये समझे इंशाल्लाह पेट का कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये आपने रूटीन में अपना रखना है इस मौसम में ख़ास तौर पर, ताकि ये जो इस तरह के अमराज हैं उनसे आप ख़ुद को बचा सकें। अच्छा हुमैरा जी, कि जो अगर हम डायरिया की शिकायत करें या मोशंस हो जाते हैं, पेट ख़राब हो जाता है, ये बच्चों में भी बहुत ज़्यादा होता है, छोटे बच्चों में बहुत होता है। और वो माएँ जो बच्चों को फीड करा रही होती हैं, कहते हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है। तो व्हाट डू यू सजेस्ट, आप क्या टिप शेयर करेंगी? बिल्कुल, मैं भी एक पानी बनाने का बताऊंगी कि किस तरह वो पानी आपने बना के रखना और सारा दिन आपने सादे पानी की जगह वो पानी इस्तेमाल करना है ठंडा करके। आपने जैसे 2 लीटर के करीब पानी लेना है, उसमें आपने तकरीबन 1 गट्ठी जो पुदीने की होती है वो अच्छी तरह धो के, अच्छा, एक पूरा बंच आप छोटा वाला जो बंच होता है वो पूरा पत्ते निकाल के उसको धो के साफ करके अच्छी तरह उसको बॉईल पानी में डाल दीजिए। पुदीने के बाद आपने उसके अंदर 2 टेबल स्पून सौंफ के डालने हैं और उसमें आपने इतनी सी डली मिश्री की, सौंफ, मिश्री और पुदीना, इसका पानी आपने पकाना है। जब वो आधा रह जाए, वो पानी पक के खूब, तो वो ठंडा करके वो सारा दिन आपने पीना है। अच्छा, और अगर कोई डायबिटीज शुगर का मरीज है तो वो फिर वो स्किप कर दे, वो मिश्री जो है वो स्किप कर दे। वैसे आप उसको इस्तेमाल ठंडी होती है, ये सारी चीजें ठंडी होती हैं। आपके पेट के लिए मैदा, बेसिकली मैदा डिस्टर्ब होता है इन सब चीजों से, तो आपने मैदे को ठीक रखना है। राइट। अच्छा, क्योंकि अल्सर या मैदे के या जो आपको तेजाबियत होती है इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये शुरू कैसे होती है कि आपको ब्लोटिंग फील हो रही होती है, खाया पिया हजम, अक्सर लोगों को अंदाज़ा नहीं हो रहा होता, कभी पेट में दर्द है, कभी उनका दर्द दिल की तरफ आ जाता है, कभी राइट साइड पर आता है। अच्छा, अब यही होता है कि जी दिल में दर्द शुरू हो गया है, बट फिर एक वक्त आया कि लोगों को समझ आया कि गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं। तो अगर किसी को इस तरह के क्रैम्प्स पड़ते हैं या पेन रोटेट करता है अपर बॉडी में, तो ये मे बी ये गैस्ट्रिक का इशू हो, तो क्या करें वो उस चीज़ के लिए? पहली चीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपके जो खाने मील्स उनके दरमियान बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अच्छा, खाली पेट रहने से होता है? खाली पेट रहने से जो एसिड रिफ्लक्स होता है उसकी वजह से आपकी गैस बनती है, खाली ही उसमें आपको हवा भरती है। तो जिनको गैस का इश्यू रहता है, ये प्रॉब्लम रहती है, उनको पेट को खाली नहीं रखना चाहिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा खाइए, ये नहीं कि आपने हर वक्त भर के खाना है पेट, हर वक्त रोटी चावल ही खाने हैं। नहीं, जस्ट आपने थोड़े से 1-2 निवाले खाए, 2-4 निवाले खाए, कोई फ्रूट है, कोई सब्जी है, कोई जूस है, लेकिन भुने चने हैं, कोई ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ भी आपने नट्स, कुछ ना कुछ, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा। अच्छा, जब आपके मील का जो गैप है वो कम हो जाएगा तो आपका एसिड बनना रुक जाएगा, उससे आपको एक एसिड रिफ्लेक्स भी नहीं होगा, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो होती है कि जिनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, उनको भी ये इशू बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आप जो भी खा रहे हैं, आपने कोशिश ये करनी है कि उसमें फाइबर इतना हो कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। अगर किसी को रहती है तो अमरूद
पपीते की चाट बना के खाना शुरू कर दें। अमरूद और पपीता, पपीता, ये जैसे दोनों मिला के फ्रूट चाट, ठीक है। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, अमरूद और पपीता। अच्छा, ये एक कॉल भी आई थी, मैं सिर्फ आपसे ताकि आप उनको क्लियर कर सकें, क्योंकि हमने लास्ट टाइम किया था प्रेग्नेंट ख़वातीन के हवाले से, तो नेक्स्ट आई थिंक उसी वीक में कॉल आई थी, तो उन्होंने भी कहा कि प्रेगनेंसी में भी अक्सर कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन हो जाती है, तो हम उस वक्त भी पपीते का जिक्र करते कि तो आप सिर्फ अमरूद ले लें उसमें। सिर्फ अमरूद ले लें, जैसे कि पपीता वो जो पका हुआ खाते हैं और शुरू के जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें नहीं लेते हैं। जैसे कि कुछ बच्चियां बहुत वीक होती हैं तो उनका स्टमक जो है ना नहीं सहार सकता, और अगर उनको इमोशंस वगैरह हो गए तो वो बच्चे के लिए नुकसानदेह होगा। सही। तो बाकी अगर लोग उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं तो कोई इशू नहीं। दूसरा एक फल आता है बेलगिरी के नाम से, बेलगिरी, ये फल वाले से मिलता है? फल वाले से मिल जाता है। इसका अगर आप जूस पीते हैं तो ये भी आपकी जो है मतलब फ्रेश वाले का जो आपने जूस पीना है तो ये आपको जो है कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स को सही करता है। और अगर इसका ड्राई फ्रूट आप ले लें सूखा हुआ, वो आपके जो डायरिया उसको ख़त्म करता है। अच्छा, आपके स्टमक की, आपके पेट की जो है ना वो क्लिनजिंग हो जाती है ये अगर आप पपीते का इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, जो एक उम्र में पहुंच गए वही इसका इस्तेमाल करेंगे। इट्स रियली गुड। आप ज़रूर ठंडा करके इस पे ब्लैक पेपर या काली मिर्च डाल के इस्तेमाल करें, इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा मेरा जी, हमारे यहाँ सिंध में तो मिलता है, पंजाब में इतना ज़्यादा पपीता होता भी नहीं है, लोग बहुत मुश्किल से वहाँ पर मिलता है। अच्छा, मैं आपसे भी चाहूँगी कि गैस्ट्रिक के हवाले से या कॉन्स्टिपेशन के हवाले से कोई टिप आप भी शेयर करें। बिल्कुल, कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को बहुत सिवियर, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं कि सिवियर कॉन्स्टिपेशन 2-2, 3-3 दिन ऐसा होता है, कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। अच्छा, इसलिए लोगों को गुस्सा भी आने लग जाता है ना, क्योंकि गैसेस गैसेस फिर आपके दिमाग तक आती हैं और फिर वो परेशान हो जाता है कि मैं क्या करूं उस वक्त। तो उसके लिए सिंपल है, कैस्टर ऑयल आता है, ठीक है। इतनी सी छोटी वाली बॉटल होगी, तकरीबन मेरे ख्याल से 60-70 या 80 ml की होगी। वो आपने हाफ बॉटल गर्म दूध में 2 दिन करना है ये। अच्छा। यानी एक हफ्ते में 2 दिन करना है। हाफ बॉटल आपने गर्म दूध में, जैसे आपने 1 ग्लास दूध या 1 कप दूध लिया, उसमें हाफ बॉटल डाली, रात को पी के वो सो जाना है। सुबह आपका पेट बिल्कुल क्लियर होगा और ये नुकसानदेह भी नहीं है। अच्छा, कैस्टर ऑयल आई रिमेम्बर अपनी कॉलेज टाइम पर एक बार बालों में लगा लिया था, या अल्लाह उसकी क्वांटिटी होती है, बहुत कम क्वांटिटी ऑयल में। हाँ, अच्छा, वो भी किसी में मिलाया था, उसके बाद भी उफ, मतलब रोना आ जाए इंसान को कि निकल क्यों नहीं, मॉइस्चर कर देता है ना, मॉइस्चर कर देता है कि तो ये भाई ये आपकी जिम्मेदारी है। ये लगाना नहीं है, पीना है, पीना है। तो आप अंदर से जो है ना, वो जो कहते हैं ना कि आप खुद अंदर जो ड्राइनेस हो जाती है आपकी आंतों की, वो उससे कंपैरेटिवली बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये एक बार इस्तेमाल करना है, रोज नहीं करना। एक कॉलर भी है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं मिसबा बात कर रही हूँ पाकपतन से। कैसी हैं आप? बिल्कुल जी, शुक्र अल्लाह का बहुत। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा मौसम है पाकपतन का? बहुत अच्छा मौसम है, हवा चल रही है जो दोपहर तक लू में तब्दील हो जाएगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह, चले जबरदस्त। क्या पूछना है आपको मिसबा? जी, मैंने डॉक्टर उम्मे राहिल से बात करनी है। बात कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी। आप उससे बात करना चाह रही थी, मुझे गैस्ट्रिक का मसला है, मैदे में दर्द है, वैसा ही दर्द पीछे कमर में होता है। ठीक है। जिस जगह मैदे में दर्द है सेम वही जगह पीछे कमर में दर्द निकलता है, जो बहुत शदीद होता है। मैदे के छोटे मोटे टोटके भी किए हैं, दवाई भी इस्तेमाल करी, पर कोई खास फायदा नहीं हुआ मुझे। ओके। और एक और मसला है, मेरी बेटी है 4 साल की, उसको कब्ज बहुत रहती है। सही है। अच्छा, ठीक है। अच्छा मिसबा, एक चीज़ बताइएगा कि जो आप कह रही हैं आपको स्टमक में दर्द रहता है, आपने टेस्ट करवाया है स्टमक का कोई? क्योंकि जो बैक पे पेन जाता है वो अक्सर किडनी का पेन भी होता है, सो आपने कोई टेस्ट वगैरह करवाया इसके लिए? नहीं, टेस्ट वगैरह तो नहीं करवाया। जब मैं चावल खा लेती हूँ या खाना खाती हूँ, उसके फौरन थोड़ी देर के बाद मुझे मैदे में पेन होता है और फिर पीछे की तरफ कमर में चला जाता है। हाँ, तो इसमें ना आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करानी होगी, क्योंकि खैर मैं तो इतनी इस मामले में मुझे नहीं पता, लेकिन एक एक्सपीरियंस हो जाता है लोगों के प्रॉब्लम सुन के। तो मैं अभी उनमें से ये डिस्कस भी करती हूँ। अक्सर जो दर्द आपको पेट में हो और पीछे की तरफ जाए साइड पर, जिस तरह आप कह रही थी अगर इस साइड पर है तो ये किडनी का इशू भी हो सकता है, या अक्सर स्टोन्स होते हैं या कोई और प्रॉब्लम होता है। एक हम ब्रेक ले लें, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे आपकी बेटी का भी प्रॉब्लम और ये जो आपने का इस पे बात करेंगे। देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान।
जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं पेट के अमराज के हवाले से। तेज़ाबियत है, मैदे में जलन होती है, गैस्ट्रिक का इशू है, कॉन्स्टिपेशन है, थ्रू हर्बल आप कैसे इनका हल ढूंढ सकते हैं। आपकी कॉल्स भी हम शामिल करें। ब्रेक पे जाने से पहले कॉलर थी, उन्होंने कहा कि उन्हें वो जिक्र करी थी मैदे में दर्द होता है और वो पीछे जाता है, पीछे की तरफ। देखिए, पहली चीज़ अगर कोई छोटी मोटी सा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गया और अचानक हुआ है, थोड़ी देर के लिए हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक चीज़ कंटिन्यूसली हो रही है, करीब चावल खाने के हाँ, बाद, तो उनको लाजमी अपना पूरा एक मेडिकल हिस्ट्री एंड अपना टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। ठीक इसलिए कि देखिए, हम बता रहे हैं आपको, किसी पेट का समझ के बता रहे हैं, हो वो किसी और चीज़ का, तो एक प्रॉपर डायग्नोसिस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप टेस्ट करवा लेंगे, उससे आपको पता भी चल जाएगा। क्या करवाएं? अल्ट्रासाउंड करवाएं? अल्ट्रासाउंड ही होगा, होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड हो जाएगा तो अंदाज़ा हो जाएगा। अगर सिर्फ बैक पे जा रहा है तो वो किडनी का भी करवा सकते हैं। ओके, होल में सारा कुछ आ जाता है। राइट, तो पता चलेगा अल्लाह ना करे स्टोन है या स्टमक का प्रॉब्लम है, स्टमक का प्रॉब्लम है या आपके किडनी का इशू है, लिवर पे कोई इशू है, वो सब पता चल जाएगा। इससे कि लिवर का जो पेन है उसको हम समझ नहीं पाते कि वो कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है। अब वो लगता है वो पेट का ही मसला है। अब वो होता है हमारे पेट के अंदर ही तमाम चीज़ें मौजूद है, तो वो हम एक आम इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है कि ये किडनी है, लिवर है या खास पेट है, राइट। और लिवर जो है वो ब्लड बनाता है ना, तो उसका फंक्शन भी अगर डिस्टर्ब हो जाए ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है। खामोशी से अपना काम करता रहे तो ठीक है, जहाँ मामला किसी भी चीज़ का अपसेट होता है वहाँ पर चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। हुमैरा जी ने कहा मेरी 4 साल की बेटी है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है, तभी हुमैरा ने बताया था। बिल्कुल, जो मैंने अभी वही करेंगी, लेकिन बच्ची के लिए सिर्फ 1 टेबलस्पून कैस्टर ऑयल जाएगा दूध के आधी बोतल नहीं जाएगी। आधी बोतल नहीं जाएगी। तो बच्ची अगर इतनी छोटी है तो सिर्फ 1 टेबलस्पून गर्म दूध में उसको दे दीजिए रात को, और हफ्ते में 2 दफ़ा बस, इसके अलावा नहीं। महीने 2 महीने के बाद इसको रिपीट कर लिया करें अगर इस तरह की, क्योंकि आते जब तक ड्राई रहती हैं तो ये कंडीशन रहती है। कोशिश करें कि हम फाइबर लें, ठीक है। जब फाइबर छोड़ते हैं तो कॉन्स्टिपेशन आता ही आता है। लेकिन वो बच्ची है ना, अब उसके लिए फाइबर का, मैं बड़ों की बात कर रही हूँ, बच्चों को तो जाहिर है, हम बच्चों को इसलिए आता है कि बच्चे अगर ये जो पाउडर मिल्क का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उन बच्चों को ज़्यादा ये कैफियत होती है। ठीक है। और अक्सर जो है वो वॉर्म्स की भी कंप्लेन हो जाती है कि बच्चों के पेट में जो है वो कीड़े रहते हैं, जिसकी वजह से जो है वो या तो बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं, या फिर ये भी कहीं पे कंप्लेन है कि बच्चों ने बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ दिया और पेट बढ़ जाता है बच्चों का। तो उन्हें ये जो वॉर्म्स की कंप्लेन होती है, ये इसके लिए क्या करें माएँ बच्चों के लिए? देखिए, पहली चीज़ के कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जैसे वॉर्म्स की बात करें या किसी कॉन्स्टिपेशन की बात करें, एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखें, समझने की बात है कि पेट जो है, ज़ाहिर सी बात है, पेट के अंदर जो चीज़ जा रही है हमारे मुंह से जा रही है। ये मुंह जो है उसका दरवाज़ा है, इसको साफ़ रखना, इसको हेल्दी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो चीज़ जा रही है वो फिर जैसा होगा वो वैसी चीज़ अंदर जाएगी, और यहाँ पे कोई इशू है, मतलब आपके माउथ के अंदर कोई इशू है, तो वो सारा जर्म्स, बैक्टीरिया, हर चीज़ अंदर जा रही है आपके, और फिर वो आपका पूरा सिस्टम ख़राब कर रही है। तो हमारे यहाँ बहुत होता है कि बच्चों को डेंटल हाइजीन की तरफ नहीं लेके आते हैं। ठीक है। बच्चा स्वीट्स भी खा रहा है, टॉफ़ीज़ हैं, बिस्किट्स हैं, बाहर की चीज़ें, ब्रश किया नहीं किया। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे अभी फाइबर की बात की, लेकिन फाइबर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जस्ट आपने जो फ्रूट है, होल फ्रूट आपने इस्तेमाल करना है। ओके। हमारे यहाँ बच्चों को ये भी आदत नहीं है, जैसे कि माँ ने डाली नहीं है आदत, वो उन बच्चों को बिल्कुल स्टार्ट से बर्गर की तो आदत होगी बट फ्रूट की आदत नहीं होगी। ये उनके लिए ज़रूरी है। देखिए, जब फ्रूट खा रहे होते हैं, प्रॉपर डाइट ले रहे होते हैं, तो ये तमाम इश्यूज़ नहीं आते। अच्छा, वॉर्म्स का अगर इशू हो गया तो सबसे जो आसान चीज़ है वो कलौंजी है। कलौंजी को सिरके में भिगो के रख दीजिए, राइट, और 1 चुटकी रोज़ाना रात को खिलाना शुरू कर दीजिए। अच्छा। दूसरा जो है, अमरूद के पत्ते जो हैं उसको उबाल लीजिए, उसके साथ थोड़े से बरगद के जो पत्ते हैं उसको उबाल लीजिए, बरगद के पत्ते, ठीक है। और उस पानी को थोड़ा थोड़ा करके, जैसे आधा कप सुबह पिला दें, आधा कप रात को पिला दें, तो भी वो जो अपने वॉर्म्स वगैरह होते हैं उसको क्लियर कर देता है। थोड़े से पानी के अंदर लेमन जूस और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाल के मिला के, और ये पिलाना चाहिए। अच्छा, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, मेरा जी ये बताइएगा कि अक्सर, बल्कि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ जो है ये एक चीज़ आम हो गई है कि खाना खाया, बहुत तले हुए, बहुत मसाले वाले खाने, फ्राइड आइटम्स, बीफ, मटन, और उसके बाद मैं तो यहाँ तक भर गया हूँ,
कोई बात नहीं, कोल्ड ड्रिंक पियो जी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पियो, 1-2, और उसके बाद फिर आप जो है वो आप अपने आप को थोड़ा लाइट महसूस करते हैं, वो फौरन जाकर जो है ना वो concept अंदर उनका का ये है ना कि system ये हजम कर रही है, हजम कर रही है, जबकि ये गलत है। हाँ, मैं यही पूछ रही हूँ कि अगर उसको स्किप किया जाए और आपने ओवर ईटिंग की, या कुछ लोगों की ऐसी रूटीन बन गई है कि वो एंटी एसिड ले रहे होते हैं हर खाने के बाद, और कई साल से ले रहे हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस है, इसके बगैर उनका खाना ही हजम नहीं होगा, दिल पे रहता है खाना, ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं। तो क्या करना है इस रूटीन को चेंज करने के लिए? देखिए, कोशिश, थोड़ी सी मेहनत दरकार होती वो है इन क्या? सब चीजों के लिए। आपने लेमनेड जो बना रहे हैं आप, उसके अंदर चंद पत्ते पुदीने के ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये बहुत अच्छा सा लेमनेड रेडी हो अच्छा, जाएगा। लेमनेड भी वो कार्ब उसकी नहीं नहीं नहीं, सोडा ड्रिंक रेडीमेड में नहीं, आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है, ऐसे ऐसे करना है, नींबू निचोड़ना है, आपने नींबू निचोड़ना है थोड़ा सा, और वो आपने जिसे सिकंजबीन जिसे कहते हैं सीधी जबान में, तो वो बनाइए, उसमें पुदीना ऐड कीजिए। और एक हर्ब मैं बता रही हूँ, ये हमारे यहाँ बहुत कम लोग यूज करते हैं, ये खानों में भी यूज कीजिए। जो अभी कंडीशन चल रही है पेट के दर्द की, हींग आती है हमारे बहुत कम पास, इस्तेमाल। हींग अगर आप उस शरबत में जो आप सिकंजबीन बना रहे हैं, चुटकी भर हींग उसमें डाल दीजिए, ये आप खाने के साथ लीजिए, आप देखिए आपको मजा ना आए तो मेरे वर्ड मुझे वापस कर दीजिएगा। सही बात है, चैलेंज बिल्कुल हो सही गया बात है। है। मेरी नानी सौंफ और अजवाइन उसको वो साफ करती थी पहले, अब वो चश्मा लगा के ना वो साफ हो रही है, उसमें तिनके होते हैं, हाँ। कोई ऐसी चीज होती है, उसके बाद उस पे वो लेमन स्क्वीज करती थी और फिर उसको रख देती थी, वो ड्राई होता था। और ये लेमन जो है वो 2-3 बार का सिलसिला होता था, इस पूरे पाउडर को तैयार होने में कोई 2-3 दिन लगते थे। ये उसके बाद वो 2-3 जब ड्राई हुआ फिर दोबारा से लेमन डाले, फिर उसके बाद वो पिसता था, और पिसने के बाद उसकी छोटी छोटी सी बॉटल्स बनती थी और वो बेटियों के घरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी, एंड वो चीज़ जो है वो टेबल पर होती थी। बिल्कुल ऐसा कि ही। आपने हर खाने के बाद, क्योंकि मेरे पापा के साथ भी अक्सर ये प्रॉब्लम होता था, तो वो स्पेशली उनके लिए वो बनाती थी। तो वो आप थोड़ा सा वो, क्योंकि इतना ज़्यादा लोग नहीं, बड़े नहीं इस्तेमाल करते ये कोल्ड ड्रिंक्स या ये सारी चीज़ें, तो मैं ये एक बनता था। Best चीज़ है। आप क्या सजेस्ट करेंगे, इज इट राइट कि इसको ये ऐसे ही तो बनाया जाए? बहुत ही अच्छे, ऐसे ही मतलब हम भी जो बता रहे होते हैं ऐसे ही बता रहे होते हैं कि जी आपने ये दोनों चीज़ें डाली, अगर कोई ज़्यादा इशू तो उसमें कलौंजी भी थोड़ी ऐड कर सकते ठीक हैं। है। और वही आपने लेमन जूस के अंदर आपने पूरा डिप कर दिया, वो ड्राई होगा, एक और दफ़ा कर दिया, 2 से 3 दफ़ा किया, और फिर उसको पाउडर बना लिया या उसको ऐसे ही रख लिया। ठीक है। और दूसरा जो है, जो लीमू बनते हैं, धूप लीमू जिसे कहा अच्छा, जाता वो है। मैं आपसे पूछूंगी धूप लीमू कैसे बनते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। पेट के अमराज के हवाले से हम बात करें, हुमैरा जी भी और उम्मे भी हमारे साथ मौजूद हैं। उम्मे, एक तो वो धूप लीमू वो बता दीजिए वो कैसे बनेंगे, और कॉलर ने कहा था वज़न बहुत ज़्यादा है, तेज़ाबियत भी रहती है, तो उनको भी आंसर। मसला कि तेज़ाबियत भी रहती है, कॉन्स्टिपेशन भी है, और इस वजह, इन दोनों वजूहात की वजह से वेट तो बढ़ेगा ही। तो कॉन्स्टिपेशन में भी वेट बढ़ता है? कॉन्स्टिपेशन में तो लाजमी वेट बढ़ता है, और बैली तो बहुत हो जाती है, मतलब टमी जो है आपकी बहुत हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन ये समझ लो कि 99 बीमारियों की जड़ है जी। तो एक तो पहले उनको कॉन्स्टिपेशन क्लियर करनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अभी डिस्कस की हैं, जो हुमैरा ने बताई हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, वो करें। दूसरा जो मैंने पान के पत्ते का बताया है कि पान का पत्ता और काली मिर्च पका के पानी में, वो पानी इनको पीना है। तीसरी चीज़ जो इनके वज़न के लिए है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि आसान सी चीज़ बताती हूँ। एक आपने लेना ये है कि उसमें सौंफ, काली मिर्च, लौंग, जो हमारा गरम मसाला होता है, उसके अंदर ज़ीरा और दालचीनी, अजवाइन, अच्छा, ये सब चीज़ें आपने लेनी है। अच्छा, इसको लेना क्या है, तकरीबन आप ले लें हाफ टी स्पून, या जैसे अब गर्मी है तो 1/4 टीस्पून। इसको 2 कप पानी में डालें और उसको इतना पका लें कि ये जो है आपका रह जाएगा 1 कप पानी। ठीक है। और ये आपने पीना है एक सुबह एक शाम। अच्छा, जिनको अल्सर होगा वो नहीं पी सकते, जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है उनके लिए ज़्यादा काली मिर्च, लौंग बहुत तेज़ हो जाती है, अजवाइन भी है, बाकी तमाम लोग पी सकते हैं। और यूँ समझे दिनों में वज़न जाता है, ओके, दिनों में वेट जाता है। और दूसरी चीज़ जो वेट के लिए मैं बताऊंगी कि अक्सर बताती हूँ, मोरिंगा का जूस, सुहाजने का जूस, उसका होता है कि पत्तों का फ्रेश जूस निकाल लीजिए या पत्तों का पाउडर बना लें। आपने पत्तों का पाउडर तो इजीली मिल जाता है, वो अपने 1 गिलास पानी में 1 चमचा पाउडर डाला और 1 चमचा सेब का सिरका डाला,
दोनों चीज़ें मिलाई, आपने सुबह 11 बजे पी लिया। अच्छा, डाइट आपने बैलेंस कंट्रोल करनी है, ऐसा नहीं कि इसमें सब कुछ खाना है। जितना आप करेंगे डाइट कंट्रोल, थोड़ा सा डाइट कंट्रोल करें एंड वॉक करें, 7 डेज़ करें। 7 डेज़ में मतलब आराम से 4 से 5 kg वेट जाता है। ज़बरदस्त। लेकिन आपने हेल्दी खाना है, इसके साथ खाते रहना है। अच्छा, क्योंकि अभी जिस तरह मैं भी जिक्र करी थी कि अल्सर की कंप्लेन होती है, तो उसमें बड़े लिमिटेड हो जाते हैं आपके खाना, आपको ठंडी हल्की नरम ग़िज़ाएँ आपने इस्तेमाल करनी है। और जिनको पता है कि अल्सर की कंप्लेन रहती है और उसमें मैदे में ज़ख़म हो जाता है, तो उसके लिए क्या रेमेडी यूज़ करनी चाहिए? देखिए, उसके लिए बेहतरीन ये होता है कि दही का इस्तेमाल हम कहते हैं, लेकिन उसका खाने का तरीक़ाकार ये है कि आपने सुबह नाश्ते से पहले, दोपहर खाने से पहले और रात खाने से पहले, ये 3 टाइम खाने से पहले आधा घंटा पहले आपने 4 चम्मच दही खाना है, टेबल स्पून। ये आप रूटीन बना लें। आप देखिए, और दही भी मैं कहती हूँ कोशिश करें घर में जमाएं। आप मट्टी का एक प्याला ले लीजिए, उसी में आप घर में दही जमाइए। आप वो दही अगर खाएंगे तो आप देखिए, आप महीने के अंदर आपको ये कैफियत में चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये आपने एसिडिटी का प्रॉब्लम सा ना ऐसा हो गया है कि अब बच्चे को ये चीज़ होने लग गई है। खाना हजम नहीं होता, उससे उनको प्रॉब्लम होती है। तो दही सिंपल चीज़ है, खाने की चीज़ है, ये आप उसको इस तरह से इस्तेमाल करें। मैं आप क्या सजेस्ट करेंगे अल्सर के लिए? जो सबसे हुमैरा ने जो बताया, दही तो अल्सर क्या हर तरह कहना चाहिए, हर बीमारी का इलाज है पेट की, जो कि खासकर गर्मियों में होती हैं। अगर गर्मी में दही का इस्तेमाल करें तो कोई मसला ही नहीं आएगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर ख़ास अल्सर है तो एक जौ का दलिया और एक जैतून का तेल, ये 2 चीज़ें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। जौ का दलिया और जैतून का तेल। जैतून जो है ना, जैतून का तेल। पहले क्या करना है कि जौ का दलिया सुबह नाश्ते में आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन जैतून के तेल के साथ बना हुआ। ठीक है। फिर जौ का ही हरीरा बना के दिन में इस्तेमाल करना है। मतलब ये ग़िज़ा में होना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। और बहुत ज़्यादा चिकनी चीज़ें नहीं खानी, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं खाने। आप कुछ अरसा ये इस्तेमाल करेंगे और जौ का सत्तू पीना शुरू कर दें। तो ये जो जौ है ये हील करता है, जौ और जैतून हील करता है आपके अल्सर को। राइट। तो आपने इसको इस तरह से आपने इस चीज़ को अपनी रूटीन में रखना है ताकि ये सारा प्रॉब्लम ना हो। एक बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम है, लोग कंप्लेन करते हैं कि जी ये तो इसको आदत नहीं है बड़ा गोश्त खाने की या इस तरह की चीज़ खाने की, इसका मैदा कमज़ोर है। ये जो एक टर्म यूज़ की जाती है, अरे भाई वो मतलब डाइट पर है क्या मैदा जो कमज़ोर है? ऐसा क्या मसला है? क्यों कहते हो मेरा जी मैदा कमज़ोर है? उसका हाजमा कमज़ोर होता है इस वजह से? बेसिकली ये चीज़ें डाइजेस्ट करने के लिए हमें, देखिए हम गोश्त तो खा रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने कभी कभी रेस्टोरेंट्स में आप गए हैं तो आपने देखा होगा ग्रीन सैलेड साथ रखा होता है। आप अगर लेमन होता है या अदरक होता है, खीरा होता है, 10 चीजें नहीं कुछ है, प्याज टमाटर ये साथ काट के रख लीजिए। ये सैलेड खाने, उसको डाइजेस्ट करने का तरीका है। अभी आ रही है कुर्बानी, हमारे यहाँ होगा क्या, गोश्त कटा नहीं और वो खाना शुरू नहीं किया, तो वो हेल्थ के लिए बहुत बुरा है। फौरन आप गोश्त मत खाइए, उसको थोड़ी देर रखें, उसके बाद फिर आप पकाना शुरू करें। वो भी हेल्थ के लिए नहीं। हमारे यहाँ तो अभी कुर्बानी चल रही होती है, लेकिन बस कलेजी आ जाए ना फौरन से वो तो उसी वक्त पकनी चाहिए। हाँ, लेकिन थोड़ी देर उसको भी हवा में रख के, पानी से निकालते हैं, सिरके के पानी में थोड़ी देर रख के फिर उसके बाद बनाइए। तो 2 लिवर लवर हमारे साथ मौजूद है। मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मेरा बिल्कुल वोट नहीं है, ठीक है। हाँ, कुर्बानी ज़रूर कीजिए, ये ज़रूरी है, इसे हमें करनी है। लेकिन पता नहीं कलेजी खाना ज़रूरी है नहीं या बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और मैं एक लास्ट टिप शेयर कर दें, इस मौसम में अक्सर जिस तरह लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, एकदम से वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, डॉक्टर के पास फ़ौरन नहीं जा सकते, क्या करें? वो लूज मोशन हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, क्या करना चाहिए? देखिए उसके लिए जैसे भी मैंने पान का बताया, ये फौरी तौर पे आराम देता है। ठीक है। अब नहीं है पान के पत्ते नहीं है, देखिए अब जो भी चीज़ें नहीं है तो आपने थोड़ी सी चीनी जो है, आप चीनी थोड़ी सी फाँक लें, खा लें, तो उससे भी आपकी वॉमिटिंग कंट्रोल हो जाती है। और अगर लूज मोशन वॉमिटिंग हो रही तो लीमू के बीज 2 से 3 चबा के खा लीजिए। लीमू के बीज चबा के खा लें, उससे आपको ये वाली जो कैफियत है वॉमिटिंग्स की वो बेहतर हो जाएगी। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हुमैरा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। एंड आप यूट्यूब पर ये प्रोग्राम देख सकते हैं, अगर कोई चीज़ आपसे मिस हो गई हो तो आप वहाँ पर ये शो अपलोड हो जाएगा, आप वहाँ देख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी मैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।